गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो नंबर 2 है 8th क्लास का, जिसमें से 2 पैराग्राफ बचे हुए थे और मैंने सोचा कि इस चैप्टर को आज के वीडियो में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो फर्स्ट वीडियो के जहाँ तक हमने पढ़ा था, इस सेकंड वीडियो को हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम उसी के आगे जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने पेज नंबर जो है वो 12 से हमें पढ़ना है, सिर्फ लास्ट 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। हमने देखा कि किस तरीके से जो राइटर है वो उसको मिसेस मैकपर्सन को ढूंढने के लिए आया, उस लेटर को देने के लिए उसके पति जिम का। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम वेरी ईजीली एनफ। मुझे बर्लिंगटन नर्सिंग होम जो है हॉस्पिटल आराम से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, मेड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर एंड अ लूप साइडेड एंजल ऑन द टॉप। मुझे जैसे ही मैं एंटर करा मैंने नर्सिंग होम के अंदर, मैंने देखा कि कागज़ की लड़ियाँ लगी हुई है, सजाया हुआ है क्रिसमस के लिए पूरे हॉस्पिटल को। बीचों बीच एक क्रिसमस ट्री लगी हुई है और पेड़ के ऊपर एक एंजल, एक झुकी हुई एंजल, लूप साइडेड, झुका हुआ। झुके हुए एंजल की फोटो, एक मूर्ति लगी हुई है। I said I was a friend came to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने वार्डन को बताया कि मैं मिसेस मैकपर्सन का एक पुराना दोस्त हूँ, मैं उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room and everyone was wearing a paper hat and singing. मैं डोरवे से, दरवाजे पे खड़े होकर हॉल को देख सकता था। सारे लोग जो है वो गाना गा रहे थे, सबने टोपी पहनी थी, कागज़ की टोपी, और सब गाना गा रहे थे। द मैट्रन इनके हॉस्पिटल में काम करने वाले हैड हैट ऑन टू, उसके भी सर पे टोपी लगी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख के वो मैट्रन जो है वो खुश हो गया, खुश हो गई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाइप, उसने मुझे मीट का पकौड़ा, मिन्स पाई भी मुझे ऑफ़र किया, खाने के लिए कहा। She walked me along the corridor, वो मुझे गलियारे में चलाती हुई लेके गई। Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me, so she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो हमारे साथ यहाँ पर हॉल में नहीं है क्योंकि वो थकी हुई थी और हमें लगता है कि उन्हें आराम करना चाहिए। आज के दिन वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड थी, वो थोड़ी सी बौखलाई हुई है आज के दिन, इसलिए हमने उनको रेस्ट करने दिया। She has no family, you know, no one visits. उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता है। So I'm sure she will be only too pleased to see you. बहुत खुश हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है कि मिसेस मैकपर्सन खुश हो जाएगी आपको देख के। She took me into the conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. Sorry, उसने मुझे एक कॉन्जर्वेटरी मतलब होता है ग्लास हाउस, पूरी तरीके से कांच से ढके हुए घर, कमरे, वहाँ पर वो मुझे लेकर गई, जिसमें आराम कुर्सियाँ, विकर चेयर्स, आराम कुर्सियाँ लगी हुई थी और मेरे दोनों तरफ पेड़ जो है, पौधे जो है वो उगे हुए थे। ऐसी जगह पे वो मुझे गलियारे से होते हुए लेके गई। द लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो लेडी है, जो औरत है मिसेस मैकपर्सन, वो एक व्हील चेयर, एक आराम कुर्सी पे बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके दोनों हाथ उनके गोद में रखे हुए थे। लैप, गोद। गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट
हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन, उनका जूड़ा बना, उनके बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे सिल्वर चांदी की तरह, और उन्होंने जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो बाहर गार्डन को घूर रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, मैंने हेलो बोला और उसने मेरी तरफ एकदम मेरी आंखों में देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस एंड आई थिंक इट्स योर्स। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ लेफ्ट टू माई फेस एंड नेवर लेफ्ट टू माई फेस, जब मैं उससे बात कर रहा था उसकी आंखें मेरे चेहरे से हटी तक नहीं, मिसेस मैकपर्सन की आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन का डब्बा खोला और मैंने उसको दिया। That was the moment her eyes lit up and with recognition and her face become suffused with a sudden glow of happiness. जब मैंने उसको डिब्बा खोल के दिखाया तब उनकी आंखों में चमक आई, उन्होंने वो डिब्बा पहचाना और उनकी आंखों में अचानक से चमक आने लगी, खुशी की चमक। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया, एंड अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मैंने बताया कि मुझे लेटर कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरी किसी भी बात को सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, थोड़े समय तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने हाथों से अपनी उंगलियों के आगे के टिप, फिंगर टिप कहते हैं इसको, अपने हाथों के आगे के फिंगर टिप से वो उस लेटर को छूती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से उसने अपने हाथ बढ़ाए और उसने मेरे हाथ को छुआ। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि तुम क्रिसमस में घर वापस ज़रूर आओगे मेरे प्यारे। एंड यू आर हियर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और अब तुम मेरे सामने हो क्रिसमस के दिन, ये सबसे अच्छा प्रेजेंट है मेरे लिए। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, कम क्लोजर, मेरे पास आओ जिम और बैठो। मिसेस मैकपर्सन हमारे राइटर को जिम समझ रही थी, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन है, वो लोगों को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो 101 साल की है, लेकिन वो लेटर को ज़रूर पहचान पाई क्योंकि वो लेटर आखिरी एक शायद लेटर था उनके पति जिम का। शायद उस वॉर के अंदर, उस युद्ध के अंदर शायद उनके हस्बैंड मर गए होंगे, इसलिए ये जो इकलौता लेटर है वो उनके पास एक लास्ट मेमोरी रह गई थी जिम की, अपने पति की, जो जलने की वजह से, घर में बर्न होने की वजह से वो जो है वो ख़राब हो गया या गायब हो गया, जल गया था। जब उनको लेटर दिखा तो उनको जिम की याद आई। उनको ये नहीं पता कि सामने कोई और है, उनको बस ये पता है कि वो जिम का इंतज़ार करती रह गई लास्ट तक, जब तक सब कुछ ख़त्म ना हो गया हो। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उन्होंने मेरे गाल पे मुझे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारे लेटर को रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी, अपने सिर में, अपने दिमाग में, अपने मन में मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, जब भी मैं इस लेटर को पढ़ती थी मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। एंड यू आर हियर, और देखो तुम वापस आ गए। नाउ यू बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम ये लेटर मुझे खुद पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी डियर जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए लेटर पढ़ोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम थोड़ा सा चाय पिए। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्जीपन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, चारों तरफ केक की परत लगी हुई है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन, मुझे पता है तुम्हें केक की परत कितनी ज़्यादा पसंद है। और यहीं पे आपकी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। और स्टोरी के अंदर ये है कि किस तरीके से दो दुश्मन जो आपस में दुश्मनी जानते तक नहीं थे, हमारे यहाँ भी भारत में बहुत सारे युद्ध होते हैं, लोग मरते हैं, लड़ते हैं, किसी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको पड़ता है जो उस सोल्जर के, उस सैनिक के फैमिली मेम्बर्स हैं। जब वो सोल्जर्स हमारे सरहद के पार जब लड़ाई करते हैं और हमारे लिए जीतते हैं, दुश्मनों को मारते हैं, तो वो अपनी फैमिली को छोड़ कर जाते हैं। कभी वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जब वो वापस नहीं आते तो शायद उनकी फैमिली जो है वो ज़िंदगी भर उनका इंतज़ार करती है। तो ये स्टोरी यही बता रहा है हमें कि किस तरीके से सोल्जर्स की फैमिली को कितना लॉस होता है, कितनी तकलीफ़ होती है जब वो सोल्जर्स किसी और की युद्ध के लिए जब वो घर वापस नहीं आते हैं।
तो अब हम क्वेश्चन आंसर इसके कल करेंगे, संडे को आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा और मंडे को हम इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।